मेरठ में आरोप है कि लंदन से लौटे नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की उनकी ही पत्नी मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपियों ने शव को टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट भर दिया। मुस्कान परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला चली गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस आरोपियों को कोर्ट के बाहर लेकर पहुंची तो वहां वकीलों ने आरोपियों को पीट दिया। पुलिस बमुश्किल दोनों को बचाकर कोर्ट रूम ले गई और जज के सामने पेश किया। जानकारी के अनुसार लगभग 10 साल पहले सौरभ और मुस्कान का प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब बात शादी तक पहुंची तब परिवार का विरोध सामने आया। परिवार वाले शादी को तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहने लगे थे। सौरभ ज्यादातर बाहर रहता था। मुस्कान बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी। लगभग 6 साल पहले स्कूल के बाहर पहली बार साहिल शुक्ला से मुस्कान की मुलाकात हुई। मुस्कान घर पर अकेली रहती थी। इसका फायदा साहिल ने उठाया। दोनों घर से बाहर मिलने लगे। दोनों के शारीरिक संबंध भी बने। सौरभ के विदेश में रहने के दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा हो गया। साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल कहता था कि सौरभ को रास्ते से हटाकर हम दोनों साथ रहेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोग पहले से अलग रहते हो। दुनिया को यही बताएंगे कि तलाक हो चुका है। सौरभ लंदन में है। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे। सौरभ के वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने साहिल को फोन कर बुलाया और साहिल के साथ मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के टुकड़े किए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार से ड्रम लाए। लाश के टुकड़े ड्रम में भरने के बाद लाश से बदबू न आए, इसलिए लाश के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर दिया था। मुस्कान परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए अपने प्रेमी साहिल के साथ शिमला चली गई थी। सौरभ के बैंक खाते में 6 लाख की रकम थी। वह रकम मुस्कान और साहिल निकाल नहीं पा रहे थे। तब मुस्कान अपने मायके गई। उसने अपनी मां कविता रस्तोगी से बैंक खाते से रकम मांगने के लिए मदद मांगी। तब मुस्कान ने अपनी मां को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उसके बाद कविता रस्तोगी ने ब्रह्मपुरी थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। तब पुलिस ने मुस्कान और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानेदही पर ड्रम को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।